अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लूप। लूप की क्या डेफिनेशन है? इन अ ग्राफ इफ एन एज इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लूप। उसको लूप बोलते हैं। जैसे अब ये वर्टेक्स एक ही बना है, अगर एज का स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर वो सेम हो जाए एज का, तो किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, तो उसको लूप बोलते हैं। यूँ नहीं करना कि अगर ए और बी को दो वर्टेक्स हैं, एक एज ए से स्टार्ट किया और उसी एज को बी पे जाके एंड कर दिया, तो ये सेल्फ लूप नहीं होगा। मतलब इसे लूप भी बोलते हैं, इसे सेल्फ लूप भी बोलते हैं। जैसे अब ये एक ही वर्टेक्स के ऊपर अगर एक एज का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होगा तो वो लूप कहलाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एजेस विच आर कनेक्टेड विद द वर्टेक्स, मतलब कि जितने एजेस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होंगे उस वर्टेक्स की उतनी डिग्री होगी। जैसे अभी नीचे एक एग्जांपल गिवन है कि ए वर्टेक्स है, उसकी डिग्री बताएं, तो ए वर्टेक्स की डिग्री होगी 2, क्योंकि इसके साथ सिर्फ दो एजेस कनेक्टेड हैं। एक ए से बी तक जा रहा है और एक ए से डी तक जा रहा है। इसी तरह बी के भी देख लीजिएगा कि कितने एजेस हैं। बी के 3 एजेस हैं, और इसी तरह सी का जो है वो 1 एज है, और ई का कोई एज नहीं है। तो इसका मतलब जो डिग्री होगी ई की वो 0 होगी, जो डिग्री होगी सी की वो हो जाएगी 1। और ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसको पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 0 होती है उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। फिर नीचे एक एग्जांपल और गिवन है, एग्जांपल 2, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये ऐसे ही है, मल्टीपल एजेस जिनको पैरेलल एजेस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है कि आ ग्राफ हैज़ अ मल्टीपल एजेस इफ़ इन द ग्राफ 2 और मोर एजेस जॉइनिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स। अगर सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स से एक या एक से ज़्यादा एजेस, मतलब कि अगर सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स के ऊपर एक या एक से ज़्यादा एजेस को ड्रा कर देना मल्टीपल एजेस या पैरेलल एजेस कहलाता है। जैसे अब ये एग्जांपल नीचे गिवन है, 3 वर्टेक्स गिवन है ए बी सी। ए से सी तक एक एज जा रहा है, अब ए से लेकर सी तक एक राउंड एज ड्रॉ कर दिया, तो ये मल्टीपल एज की या पैरेलल एज की एग्जांपल हो गई। इसी तरह अभी आगे एक एग्जांपल है, वो है ए से बी तक, तो इसमें हमने दो एजेस को ड्रॉ कर दिया, तो ये भी पैरेलल एज या मल्टीपल एज की एग्जांपल है। आगे आ जाती है सिंपल ग्राफ। क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें ना ही कोई लूप हो ना ही कोई पैरेलल एज हो, तो इसको सिंपल ग्राफ बोला जाता है। जैसे अभी ये फर्स्ट एग्जांपल देख लें, ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर लूप नहीं बना हुआ। जैसे अगर जो ए पे, मतलब कि ऐसा एज ए पे नहीं है जो ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा हो, और ना ही इसके ऊपर कोई मल्टीपल एजेस हैं कि अगर ए से सी तक जा रहा है तो ए से सी एक और एज ड्रॉ कर दिया गया हो, या फिर ए से बी एक एज है तो ए से लेकर बी तक अगर दूसरा एज ड्रॉ हो जाता तो ये मल्टीपल एज हो जाता, तो फिर ये सिंपल ग्राफ नहीं होता। बाकी आ जाती है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन ये हो जाती है कि अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 1 पाथ एग्जिस्ट करे तो वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। जैसे अब ये ए से अगर जी तक जाना है तो इसके 3 पाथ्स हो जाएंगे। एक आप वर्टेक्स ए से स्टार्ट करो, ए से डी तक जाओ, फिर डी से ई, फिर ई से एफ और एफ से जी। इसी तरह अगर ए से डी, डी से ई, ई से एच और एच से जी। इसी तरह ए बी सी डी ई एच और जी तक भी इस तरह से, मतलब कि वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का जो एक से ज़्यादा अगर पाथ एग्जिस्ट कर जाए, एटलीस्ट 1 तो एग्जिस्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिसकनेक्टेड ग्राफ, इसमें आ जाता है नो एज बिटवीन एनी 2 पेयर ऑफ वर्टेक्स। अगर किसी पेयर ऑफ वर्टेक्स में एज नहीं है तो ये ग्राफ जो होगा वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। जैसे अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, डी और ई में कोई एज नहीं है, मतलब कि वर्टेक्स से अगर हम इसमें से किसी भी वर्टेक्स तक जाने के लिए देखें तो कोई पाथ नहीं है, ना ही एफ तक जाने के लिए, ना ही जी तक, ना ही एच तक, ना ही ई तक, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर कंप्लीट ग्राफ आ जाता है। कंप्लीट ग्राफ की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर हर पेयर ऑफ वर्टेक्स में एक एज मतलब कि अगर हर पेयर ऑफ वर्टेक्स में एक एज एग्जिस्ट करे तो ऐसे ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। जैसे अब ये इस ग्राफ की एक और डेफिनेशन भी आ जाती है कि ग्राफ इज़ कम्प्लीटेड व्हेन देयर इज़ एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, मतलब कि हर पेयर ऑफ वर्टेक्स में एक एज ज़रूर होना चाहिए। तो ये कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन आगे। फिर कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स कंटेन ओनली NC2 एजेस, मतलब कि अगर आपको एक कंप्लीट ग्राफ गिवन है
और उसके वर्टिसेस बताए हुए हैं 2, 3, 4 और वो कहें कि इसमें नंबर ऑफ़ एजेस कितने होंगे, तो बजाय ये कि एजेस को काउंट करने लग जाएं, ये फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा NC2, जो कि कॉम्बिनेशन वाला ही फार्मूला है कि NC2 इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर आ जाता है नीचे कि कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस रिप्रेजेंटेड बाय KN। मतलब कि अगर एग्जांपल में ये कहा जाए, डेफिनेशन कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने ड्रॉ करना है K3 ग्राफ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट ग्राफ है, मतलब कि उसके हर वर्टेक्स के साथ एक एज ज़रूर कनेक्ट हुआ हुआ है। जैसे अब ये K2 देखें, 2 वर्टिसेस हैं, उसके दरमियान सिर्फ एक ही आ जा सकता है। अब ये K3 देखें, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को, तो ABC 3 वर्टिसेस आ गए और हर वर्टेक्स के दरमियान एक एज ज़रूर है। इसी तरह अगर K5 है, K4 है, ये देख लीजिएगा। बाकी अगर जैसे अब ये K5 गिवन है, इसमें हम कहते हैं नंबर ऑफ़ एजेस को फाइंड करें, तो ये फार्मूला जो NC2 वाला था उसमें से उसको यूज़ करते हुए इसके एजेस काउंट कर लीजिएगा। मतलब कि फार्मूले से एजेस जो होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे, बजाय ये कि आप इसे काउंट करने लग जाएँ। फिर इसके बाद आ जाती है साइकिल ग्राफ। क्या होता है साइकिल ग्राफ? होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 हो। जैसे अब ये नीचे एग्जांपल है, इसको CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को। अब ये 3 वर्टेक्स गिवन है ABC। अब हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, A की भी 2, B की भी 2, C की भी 2। आगे भी एग्जांपल देख लीजिएगा कि अगर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी तो वो ग्राफ साइकिल ग्राफ होगा। बाकी नीचे क्वेश्चंस गिवन है कि अगर ग्राफ ड्रॉ ग्राफ ऑफ ऑर्डर 5 एंड साइज 3। ऑर्डर 5 का मतलब उसके वर्टेक्स जो होंगे वो 5 होने चाहिए, और साइज 3 का मतलब उसमें 3 एजेस को कनेक्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एजेस पर कनेक्ट करें, आप किसी भी एज से कनेक्ट कर सकते हैं, मगर 3 एजेस होने चाहिए उस ग्राफ में। इसी तरह अगर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ऑर्डर 2 एंड 2 पैरेलल एजेस, तो 2 वर्टेक्स होने चाहिए और उसके जो पैरेलल एजेस हैं वो भी 2 होने चाहिए, तो ये देख लीजिएगा। फिर इस तरह आ जाता है, नोट में बोला है कि वर्टेक्स जो होगा वो एजेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि एजेस वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब तक वर्टेक्स नहीं होगा एजेस ड्रॉ नहीं हो सकेंगे। बाकी ये फाइनाइट ग्राफ है, ये आप लोग नोट करिएगा। दूसरा आ जाता है हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम होता है कि सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मतलब कि समेशन डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एजेस। मतलब कि जितने वर्टेक्स गिवन है, सबसे पहले उन वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। फिर उन डिग्रीज़ को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर वो इक्वालिटी होल्ड कर जाती है, मतलब कि 2 टाइम्स एजेस दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं, तो हैंड शेकिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करता है वो ग्राफ। जैसे ही अब ये एक ग्राफ गिवन है कि AB 1 2 3 वर्टिसेस हैं, डिग्री 1 की भी 2, 2 की भी 2, 3 की भी 2 है। अब इन सब डिग्रीज़ को ऐड कर लो, तो 2 + 2 इज़ इक्वल्स टू 6। अब एजेस इसके अंदर कितने हैं? 3 है, तो 6 इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एजेस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 × 3, 6 इज़ इक्वल्स टू 6। मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हैंड शेकिंग थ्योरम को ग्राफ जो होगा वो सेटिस्फाई करता है। फिर इसे नेक्स्ट ग्राफ है, या आप लोग खुद कर लीजिएगा। फिर इस तरह आ जाता है रेगुलर ग्राफ, ठीक है। रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन ये आ जाती है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो होगी वो इक्वल होगी। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्टेक्स की डिग्री 2 हो। जब हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी तो वो साइकिल ग्राफ होगा, और जब हर वर्टेक्स की डिग्री इक्वल होगी, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे अभी एक एग्जांपल हो जाएगी अगर ट्रायंगल वाली, तो वो भी 2 रेगुलर ग्राफ ही कहलाएगा, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो 2 हो। 2 के अलावा भी हो सकती है कोई 3 या 4, मगर साइकिल में ये कंडीशन होती है कि डिग्री सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। अब ये नीचे एक नोट है, उसमें लिखा हुआ है इफ़ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज़ K देन इट इज़ कॉल्ड द K रेगुलर। जैसे अब ये एग्जांपल गिवन है कि अगर ABCD 3 वर्टेक्स गिवन है, 4 वर्टेक्स गिवन है और उनके दरमियान एजेस ड्रॉ हुए हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है। अब हर वर्टेक्स की डिग्री है 3, ठीक है, तो ये 3 रेगुलर हो जाएगा। जितनी वर्टेक्स की डिग्री होंगी वो 7 लग जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा 3, और फिर रेगुलर साथ में लिख दीजिएगा। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे अभी आगे एग्जांपल है ABCD 4 वर्टेक्स गिवन है, 4 ही एजेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो ये 2 रेगुलर हो जाएगी। मगर ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हर पेयर ऑफ वर्टेक्स में एक एज का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इसे देखा जाए, अगर A से लेकर D तक कोई एज नहीं है, ना ही C से लेकर B तक कोई एज है, तो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है। इसके बाद एक नेक्स्ट नोट आता है कि हर कंप्लीट ग्राफ जो होता है वो रेगुलर होता है। उसकी नीचे एग्जांपल गिवन है, K3 की एग्जांपल है। तो अगर देखा जाए तो ये ग्राफ है कंप्लीट, मतलब कि उसके हर एज के मतलब कि हर वर्टेक्स को एक एज, हर वर्टेक्स के दरमियान एक एज है, तो ये कंप्लीट की डेफिनेशन होगी। और ये रेगुलर भी है, 2 रेगुलर है, क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री है 2, मगर इसका कन्वर्स 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसकी एग्जांपल है पीछे जो भी हमने की है कि वो 2 रेगुलर है, मगर
कंप्लीट नहीं है। बाकी फिर ये नीचे क्वेश्चंस गिवन है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ पॉसिबल विद 4 वर्टिसेस, मतलब कि अगर आपको कोई वर्टिसेस गिवन है 4 है 5 है 6 है 7 है, जितने भी वर्टेक्स गिवन है तो वो पूछें कि इससे सिंपल ग्राफ कितने ड्रॉ हो सकते हैं। तो बस ये आपने ये फार्मूला याद रखना है कि ये MCQs का क्वेश्चन बन सकता है कि 2 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इतने जहाँ मतलब कि जितने वर्टिसेस गिवन है n की जगह पे वो पुट कर दीजिएगा। तो जब n की जगह पे 4 पुट किया तो 2 की पावर 6 ये इतने सिंपल ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं जो वर्टिसेस 4 हों। बाकी नीचे जो क्वेश्चन है वो ये आ जाता है कि अगर वो कहें कि वर्टिसेस भी गिवन हो और एजेस भी गिवन हो तो वो कहें कि सिंपल ग्राफ इसे कितने हम लोग बना सकते हैं। तो उसमें ये जनरल फार्मूला हो जाएगा NCR का, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बाकी अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा।